नमस्कार दोस्तों। कॉलम हैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसको जो है कैसे करें, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है। क्योंकि क्या है कि जब हम लोग कॉलम की ढलाई करते हैं उसके बाद हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कुछ साइट पे आप लोग जो है कॉलम में हल्का हल्का जो टोचन मार देता है, जिसको हम लोग हैकिंग बोलते हैं। आखिर उसकी ज़रूरत क्यों हो गई, तो वीडियो में पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई कि कुछ पॉइंट पे हम बात करेंगे कि भाई ये कॉलम हैकिंग को लेकर आखिर ये हैकिंग क्या है। हैकिंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं टोचन, टांचा मारना, ठीक है। जब हम लोग कॉलम ढलाई कर लेते हैं तो कॉलम ढलाई करने के बाद जो है जब उसको डिसटचिंग करते हैं ना, उसका चारों साइड का सरफेस आप देखते होंगे पूरा प्लेन होता है। अब जरा समझिएगा, और उस प्लेन सरफेस जो स्मूथ सरफेस होता है उसको रफ बनाने के लिए तो छेनी मारतूल या नहीं तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं हैंड कटर, ग्राइंडिंग मशीन जो होता है उससे आप जो है टोचन कर सकते हैं, टाँचा मार सकते हैं। उसी को हम लोग मतलब स्मूथ सरफेस को रफ बनाने के लिए हम लोग जो होता है उसको हम लोग हैकिंग करते हैं। अब क्या है हैकिंग का सही तरीका क्या है, देखिए अब हम आपको ये भी बताएंगे लास्ट में कि भाई हैकिंग से फ़ायदा क्या है। अगर वो नहीं करेंगे तो आपके घर में ज़रूर क्रैक आएगा ही आएगा, और यहाँ तक कि बरसात का पानी घर के अंदर सीपेज करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब क्या है, इसको हैकिंग का तरीका क्या है। जब कॉलम ढलाई हो जाता है उसका 24 से 48 घंटा बाद, जिस समय पूरी तरीके से वो हार्ड नहीं होता है, छेनी मारतुल से चाहे मारतुल से हल्का हल्का टोचन कर देते हैं, जिसका जो अंदर टोचन जो टाँचा मारेंगे हैकिंग करेंगे वो लगभग 2 से 3 mm का होगा। उतना ज़्यादा गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको हम ये बताइए तो हो गया आपका जो है 24 से 48 घंटा और डिसटचिंग के बाद, जो कि करना आसान है। लेकिन आप नहीं किए हैं ढलाई का 10 दिन 20 दिन चाहे 1 महीना हो गया, तब उस समय कैसे करना है वो भी बताएंगे। तो ये तरीका हो गया कि 24 घंटे से 48 घंटा के भीतर आपको करना है। और अब क्या है कि अगर हम यहाँ बात करें कि अगर नहीं कर पाए 24 से 48 घंटा के अंदर, 1 सप्ताह प्लस हो गया, तब तो उसमें छेनी मारतुल से टोचन मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब आपको हैंड ग्राइंडर मशीन होता है व्हील वाला, जो कंक्रीट को काटता है, उसमें ब्लेड लगा करके जो है उसको हल्का हल्का टोचन करना है। और कोशिश कीजिए 3 से 4 इंची का बीच उसका जो है डिस्टेंस रहे। और 4 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2 से 3 इंची जो है हर टोचन के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। ये आपको ध्यान में लेकर चलना। अब बात कर लेते हैं इसका फ़ायदा। इसका फ़ायदा तो बहुत है। ये क्या करता है, कॉलम और ब्रिक के बीच मैकेनिकल बॉन्ड बनाता है। और यहाँ तक कि प्लास्टर भी अगर करते हैं तो उसके बीच जो है पूरा प्रॉपर उसमें अच्छे तरीके से जो है ज्वाइंट होता है। अब काम क्या है इसका कि अगर हम बात करें कि जब हम लोग कॉलम ढलाई करते हैं फिर उसमें हैकिंग करके जब ईंट जुड़ाई करते हैं, अगर प्लेन सरफेस में ही कर देंगे तो दोनों के बीच में क्रैक डेवलप हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। अब ये क्रैक क्या करेगा कि भाई ये क्रैक आपका जिसमें प्लास्टर भी करेंगे चाहे पेंट भी करेंगे तो पूरा जो है कॉलम और ब्रिक के बीच में क्रैक दिखेगा। वो क्यों हुआ, क्योंकि स्मूथ सरफेस की वजह से जो है जो ब्रिक जो ज्वाइंट किए हैं वो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया, इसलिए जो हैकिंग करना पड़ता है। जैसे रफ सरफेस बन पाए तो उसमें फिर क्या करना है, रफ होने के बाद उसको क्लीन कर देना है और उसमें जो है आपको सीमेंट स्लरी अप्लाई करना है। सीमेंट स्लरी अप्लाई करने के बाद उसके साथ तब ब्रिक मशीनरी का काम करना है। इससे क्या है कि भाई दोनों का जो है जॉइंट अच्छा रहेगा। और एक और चीज़ याद रखिएगा, एक तो क्रैक नहीं होगा, दूसरा क्या है कि अगर इन केस अगर नहीं किए हैं तो जो बाहरी दीवार होता है उसका कॉलम और ब्रिक के बीच में अगर क्रैक हो गया तो बाहर का जो बरसात का पानी है घर के अंदर घुसेगा, अंदर घुस के आपका पेंट पुट्टी को खराब करेगा, जो कि पूरा देखने में घर भद्दा दिखेगा। तो इसलिए हम बस यही कहेंगे आपसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जब भी कभी आप जो अपने घर बना रहे हैं कॉलम ढलाई के तुरंत जो है 24 घंटा बाद 24-48 घंटा के बाद जो है आपको उसमें हैकिंग जरूर करना है। नहीं कर पाए तो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया हूँ। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जरूर क्लियर होगा, क्योंकि बहुत ऐसे घर में देखा गया है कि भाई क्रैक डेवलप, और यहाँ तक कि ये हैकिंग सिर्फ कॉलम ही नहीं, आज जिसमें छत ढलाई होगा
छत ढलाई में भी जो है हैकिंग करना है, जिससे क्या है कि प्लास्टर अच्छे से पकड़ सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई टॉपिक के साथ। आज के लिए नहीं, वीडियो में देखने के लिए धन्यवाद।